वर्ष की जो बाहर कंट्री से आती हैं, कई लोगों से इन्होंने परचेजिंग की, कई लोगों ने बाकायदा इनको साइज़ मेजरमेंट किए, इनको वो अपनी चीज़ सेल की। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध शख्स ऐसा निकल ही आता है। और ये अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है रशियन यूट्यूबर, आगे हिंदी में, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। माथे पर चंदन लगाए खुद को सो कॉल्ड ऊंची जाति का बताने का दम्भ भर रहे ये जनाब उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से हैं, लेकिन हरकतें कतई दोयम दर्जे की। ये भारतीय लड़कियों से दोस्ती करके ऊब चुके हैं और इनका सपना है कि किसी रशियन लड़की को अपना दोस्त बनाएं। तो हुआ क्या कि 15 अक्टूबर की शाम दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में एक रशियन यूट्यूबर जो है वो ब्लॉग शूट कर रही थी। इस दौरान ये लड़का ब्लॉगर के आगे पीछे घूमने लगा। इस बीच लड़की जो है, ब्लॉगर लड़की, उसने इस लड़के से भी बातचीत की और इसके बारे में कुछ जानकारी ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लड़का दोबारा ब्लॉगर के पास आता है और लड़की से पूछता है, क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? जवाब में लड़की कहती है कि वो उसे नहीं जानती। इस पर ये शख्स कहता है कि जान पहचान दोस्ती से हो जाएगी। शख्स पीछा करते हुए फिर से दोस्ती करने की बात करता है। इस बार लड़की कहती है कि उनके पहले से ही कई दोस्त हैं। इस पर यह शख्स कहता है कि एक और दोस्त बना लो, क्योंकि उसका सपना है कि वो किसी रशियन लड़की को दोस्त बनाए। इसके बाद वो लड़का जो है लड़की पर अभद्र टिप्पणी करता है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस युवक से बात करते हुए ब्लॉगर लड़की जो है वो असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वो पीछा करता रहता है लड़का उसका। बाद में ब्लॉगर लड़की बाय बाय कहते हुए वहां से निकल जाती है। इस वीडियो को अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को यूट्यूबर अपने यूट्यूब हैंडल और इंस्टा हैंडल पर अपलोड करती है। ब्लॉगर का नाम कोको है और वो रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटरबर्ग में रहती है। वीडियो अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया पर रशियन यूट्यूबर के साथ इस अपमानजनक व्यवहार की कड़ी निंदा की जा रही है। जबकि वीडियो जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब तक आरोपी युवक के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई जानकारी या खबर सामने नहीं आई है। लेकिन कोको के इस वीडियो पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एक भारतीय होने के नाते मैं उस शख्स के व्यवहार के प्रति आपसे माफी मांगता हूं। वहीं एक दूसरे व्यक्ति लिखते हैं कि एक भारतीय होने के नाते मुझे उस बेशर्म और डेस्परेट आदमी के लिए बेहद खेद है। मुझे खेद है कि ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। साथ ही मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं और जिस तरह से आपने उस व्यक्ति को नजरअंदाज किया। कोको पेशे से एक यूट्यूबर, डांसर और फिटनेस मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर हैं। वो कोको इन इंडिया नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। उनके चैनल पे भारत के कई सारे ब्लॉग हैं और वो भारत के अलग अलग शहरों में घूमने, खाने पीने और लोगों से बातचीत करने के वीडियो अपलोड करती हैं। उनके यूट्यूब पर 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी विदेशी महिला यूट्यूबर के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया हो। इसी साल अप्रैल में राजस्थान में एक दक्षिण कोरियाई महिला यूट्यूबर के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम के दौरान उसके साथ एक शख्स ने आपत्तिजनक हरकत की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। उसमें जैसे ही महिला उस शख्स के पास से गुजरती है तो वो अपना प्राइवेट पार्ट्स उसे दिखाने लगता है। जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर महीने में मुंबई की सड़कों पर एक दक्षिण कोरिया की महिला यूट्यूबर के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। मामला उस वक्त सामने आया जब ट्विटर पर इस घटना का एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में एक शख्स महिला यूट्यूबर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा नजर आता है। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वो शख्स महिला को चूमने की कोशिश भी करता है। तो अब आप बताइए कि जो विदेशी यूट्यूबर्स आते हैं भारत में, विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए लैपटॉप। शुक्रिया जी जनाब, बहुत ही अफसोसनाक बात, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक। इनकी 2-3 वीडियोस पे मैंने पहले भी रिएक्शन दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिहेवियर की हैं, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि एक दूसरे देश में होता है इंसान, किस तरीके से वो बात कर रहा होता है लोगों से, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि अच्छे बिहेवियर से बात करती हैं, लोगों से इज़्ज़त से बात करती हैं और बात इनको ज़्यादा बढ़ाने नहीं आती, बात से बात निकालना नहीं आती। लेकिन ये है कि जो भी 2-4 जुमले बोलती हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आप मेरे फ़ैन हैं, बड़े खुश हो जाती हैं कि इनके फ़ैन इनको मिलते हैं।
लेकिन ये कि ओवरऑल 99% मैंने देखा है कि इंडियंस लेडीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, यूट्यूबर्स की जो बाहर कंट्री से आती हैं। कई लोगों से इन्होंने परचेजिंग की, कई लोगों ने बाकायदा इनको साइज़ मेजरमेंट की, इनको वो अपनी चीज़ सेल की। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध शख्स ऐसा निकल ही आता है और ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन उस शख्स को लेके मैं कहूँगा कि उस पूरे माशरे को, उस पूरे इलाके को, उस पूरे सिटी को बुरा नहीं कहना चाहिए। इस तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं और इस तरह की वीडियोस जब मार्केट में आती है तो इनका फेस दिखाना चाहिए, इनके बारे में बताना चाहिए लोगों को, देखो इन्होंने ये चीज़ गलत की है, ये हरकत की है, ताकि मज़ीद नेक्स्ट टाइम और इसी तरह करने की किसी की हिम्मत ही ना हो। लेकिन बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत दुख की बात है। और अब देखें कमेंट भी इतने लोग कर रहे हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि असल फेस इंडिया का वो है कि जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं उसकी वजह से, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह से ना करें। मतलब ज़ाहिर सी बात है, यही हमारे किसी भी कंट्री की रिस्पेक्ट होती है, यही चीज़ें पूरी दुनिया में फैलती हैं, फिर उससे कंट्रीज़ बदनाम होते हैं। और अभी मैंने मतलब यही वीडियो पे जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो उसमें ये पार्ट उन्होंने काट दिया, यानी कि जो इस लड़के ने मिसबिहेव किया था, ये कोको ने वो पार्ट को डिलीट कर दिया ताकि मज़ीद इस शख्स की बेइज्जती ना हो या मज़ीद लोगों तक ये चीज़ ना जाए और मज़ीद चीज़ों में ये ना पड़े। तो मतलब वो अपनी तरफ से बात को ख़त्म करना चाह रही हैं या बात को एंड करना चाह रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इस लड़के को भी देखना चाहिए या कुछ ऐसी वीडियो बना देनी चाहिए सॉरी की, या इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए बाकायदा वीडियोस में आके, ताकि और कहे कि भाई मुझसे गलती हो गई, और गलती इसकी माफ़ी मांगने वाला कोई छोटा नहीं हो जाता। बस आने वाले वक्त में लोग इस तरीके से हरकतें ना करें। अगर ये माफ़ी मांग लेंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, कोई और कानून कार्रवाई भी हो सकती है, तो वो चीज़ों से भी ये बच जाएगा। तो ऐसा जितना हो सके। और दूसरी चीज़ ये है कि आसपास वाले लोगों की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि जब आपको लगे कि यार कोई फॉरेनर लड़की है, वो व्लॉग बना रही है और कोई लोगों से ताउट कर रहे हैं, तो लोगों को भी, आसपास वालों को भी होश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट है, पब्लिक प्लेस है, दुनिया देख रही है। बीच में पड़ना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बाकायदा उस शख्स को मना कर देना चाहिए, उसको सख्ती से पेश आना चाहिए कि आप इसे तंग ना करें। कई लोग देख रहे होंगे लेकिन वो इग्नोर कर रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।